आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर में बहुत ज़्यादा आनंदित होंगे और परमेश्वर ने आप सबको संभाल रखा होगा। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। और हम डेली नए नए वचन लेके आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम वचन पढ़ाएंगे उसको जानने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, जिसमें हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहेंगे कि आप हमें वो वचन को समझाएं और वो वचन हमारे दिलों में काम करे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो फास्टिंग प्रेयर है वो वीरवार को शाम को 6 बजे चर्च में सेक्टर 2 बाईपास फरीदाबाद में होती है। तो जितने भी आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आपने हमें आज संभाला है मेरे पिता। हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ से, हर बीमारी से, हर बुराई से आपने हमें बचा के रखा है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने संभाला है, आगे भी संभाले रखिएगा मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी वचन हम पढ़े मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो और उस वचन को हम अपने दिलों में रखें मेरे पिता परमेश्वर। तो उस वचन को हम आगे फैलाने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि और भी लोग आपको जान सके मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप चुनिए मेरे पिता परमेश्वर, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी सच्चाई को जानने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। तो चलिए आज हम लोग जो वचन पढ़ेंगे वो होगा मत्ती उसका 13वां अध्याय। मत्ती उसका 13वां अध्याय। तो उसमें लिखा है कि बीज बोने का दृष्टांत। लिखा है कि बीज बोने का दृष्टांत। तो उसको मैं पढ़ता हूँ और फिर उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल के और मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है, उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब घर से निकला तो वो झील के किनारे जाके बैठ गया और बहुत सारे लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। हमारे प्रियो, वो जानना चाहते थे कि परमेश्वर कौन है और यीशु क्यों आया है। तो वो इस चीज में इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए बहुत बड़ी भीड़। ऐसा नहीं लिखा कि भीड़ इकट्ठी हो गई, पर ऐसे लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़, मतलब कि बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे। और वो भीड़ इतनी थी कि परमेश्वर उनके उनके सामने नाव के ऊपर चढ़ गए और वहां से दृष्टांतों में वो बातें कर रहे हैं उनसे। और आगे क्या लिखा है कि एक उनसे दृष्टांतों में एक बात कही और लिखा है, एक बीज बोने वाला निकला। एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ, लिखा है, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के कारण, गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वह जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिर गए और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, जिस
के कान है वो सुन ले। मेरे प्रियो, इसमें लिखा है कि जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, हाँ मेरे प्रियो, जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज, जब वो बीज बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, कुछ रास्ते के किनारे गिर गए। जो किनारे के रास्ते के किनारे पे थे वो साफ दिख रहे थे, तो पक्षियों ने आके उनको चुग लिया। ठीक है। दूसरे बीज जो गिरे वो पथरीली जमीन पर गिरे। पथरीली जमीन पे क्या होता है कि मिट्टी कम है, मिट्टी कम होने के कारण वो उग तो जल्दी आए, उग तो गए, पर उनको उनकी जड़ें गहरी नहीं होने के कारण, उनको पानी ना मिलने के कारण जैसे ही धूप निकली वो जल गए। तो तीसरी बार जो बीज गिरे वो अच्छी भूमि पर गिरे, वो एक उपजाऊ भूमि पर गिरे, और वो बीज बड़े होकर कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लेके आए। हाँ मेरे प्रियो, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम आगे। लिखा है, जब तुम बीज बोने वालों का दृष्टांत पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बीज बोया गया। तो जो मार्ग के किनारे बीज बोया गया उसका जो व्याख्या की गई है, उसके बारे में जो बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया है कि किसी को वचन के बारे में पता है, ज्यादा नहीं पता है, कुछ पता है, ठीक है, कुछ पता है, तो वो जो वचन में है ना बढ़ नहीं पाता है, और वो ज्यादा बाइबल्स नहीं पढ़ता है, वो संगति में नहीं रहता है। तो शैतान क्या करता है कि उसके मन से वो वचन को छीन लेता है। हाँ मेरे प्रियो, वो उन्हीं बीज के बराबर है जो मार्ग के किनारे गिर गए थे। दूसरे वाले बीज जो पथरीली जमीन पर गिरे थे उनके बारे में बाइबल क्या बोलती है, जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ मेरे प्रियो, जो दूसरा वाला जो पथरीली भूमि पर जो बीज गिरे थे, हाँ मेरे प्रियो, जो पथरीली जमीन पर बीज गिरे जहाँ पे मिट्टी कम होती है तो वो उग जल्दी जाता है, तो बाद में जब उस पर धूप गिरती है, पानी नहीं मिलता और जड़ गहरी नहीं होने के कारण वो गिर जाते हैं, वो जल जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें लिखा है कि जो पथरीली जमीन पर बीज बोए गए थे वो उन लोगों के समान है जिनको हम वचन बताएं, जिनको हम बाइबल्स के बारे में बताएं, जिनको हम परमेश्वर के बारे में बताएं, वो मान तो बहुत जल्दी लेंगे, वो बहुत जल्द उस चीज को ग्रहण कर लेंगे, वो सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, ये है वो है। पर जैसे ही उनको ठोकर लगेगी, जैसे ही वो परीक्षा में पड़ेंगे, जैसे ही उनके सामने संघर्ष आएगा, जैसे ही उनके सामने परीक्षाएं आएंगी, वो इन चीजों से दूर हट जाएगा और वो ठोकर खाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये उन लोगों के समान है। तीसरा जो था, जो झाड़ियों में गिरे, जो भी झाड़ियों में गिरे, जो जल गए झाड़ियों के साथ में, उनके बारे में क्या लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया था यह वह है जो वचन तो सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। हाँ मेरे प्रियो, जो बीज झाड़ियों में गिर गए थे वो उन लोगों के समान है, जो बीज झाड़ियों में गिर गए थे वो उन लोगों के समान है जो वचन को सुनते हैं, जो बाइबल्स को भी पढ़ते हैं, जो वचन को ध्यान में भी रखते हैं, पर उनको संसार के द्वारा, घर की चिंताओं के द्वारा, धन का लोभ, उन चीजों में उनको दबा दिया जाता है और वो लालची हो जाता है और वो कोई फल नहीं लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। हाँ मेरे प्रियो, अब कुछ लोग वचन को रख लेते हैं, पर अगर वो संसार की चिंता में रहेंगे, संसार की बातों में रहेंगे,
तो परमेश्वर उनको कैसे चुनेगा? हाँ मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर नहीं चुनता है। हालेलुया। आगे लिखा है, जो साफ भूमि पर गिरे उन बीजों के बारे में परमेश्वर ने क्या लिखा है कि जो अच्छी भूमि पर गिर गया, वह वचन को सुनता है, समझता है और फल लेके आता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ मेरे प्रियो, जो साफ भूमि पर बीज गिरे थे मेरे प्रियो, जो सही भूमि पर बीज गिरे थे मेरे प्रियो, जिनकी देखभाल सही से हुई थी मेरे प्रियो, वो बड़ा होता है और फल लेके आता है। जो वचन को सुनता है, जो वचन को अपना समझता है, जो वचन को अपने दिल में ग्रहण करता है मेरे प्रियो, वो उस वचन को लोगों तक फैलाता है, वो लोगों तक उस वचन को बांटता है। लिखा है कि जो साफ भूमि पर बीज गिरे थे वो फल लेके आए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ मेरे प्रियो, ठीक वैसे ही अगर हम वचन को अपने दिल में धारण करते हैं, अगर हम अपने दिल में रखते हैं, अगर उस वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, उस वचन को हम समझते हैं, तो मेरे प्रियो कल वो वचन आप लोगों को बताएंगे। जैसे हमारे पास्टर लोग होते हैं, जैसे हमारे जो दास दासियां हैं, हाँ मेरे प्रियो, वो वचन को सुनते हैं, वो वचन को समझते हैं, इसीलिए वो लोगों को 100 गुना 60 गुना फल, वो खुद 100 गुना 60 गुना फल लेके आते हैं और लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर जो पेड़ फल ही ना लेके आए तो वो दूसरों को क्या देगा? हाँ मेरे प्रियो, ठीक वैसे ही जो पेड़ फल लेके आता है वही दूसरों को बांटता है। हाँ मेरे प्रियो, ठीक वैसे ही जो पास्टर लोग होते हैं, जो समझते हैं वचन को, वही दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ो, वचन को याद रखो और उसको समझो। अगर समझ नहीं आता है, हाँ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से आप प्रार्थनाएं कीजिए और बोलिए कि हे मेरे पिता परमेश्वर, हमें ये वचन समझने की शक्ति दे, समझ दे, बुद्धि ज्ञान और समझ से भरो हमें पिता परमेश्वर, की ये वचन को हम समझ सके। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपने प्रेम देंगे, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जो परमेश्वर से मांगेंगे वो पूरा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो चलिए इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। चलिए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता इस वचन के लिए। कितना सुंदर वचन दिया है मेरे पिता परमेश्वर आपने। बहुत ही सुंदर वचन था मेरे पिता परमेश्वर, बहुत ही सुंदर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, हम उस साफ भूमि पर गिरे हुए बीजों की तरह बनना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लेके आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें इन वचनों को समझने की शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य दे, समझ दे मेरे पिता परमेश्वर, जो हम इन वचनों को समझ पाए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग इस फैमिली में जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको आप ये समझ दें कि वो आपके वचनों को समझने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ताकि वो आपसे बातें कर सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपके राज्य में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग दुख में है मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग परेशानी में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर बीमारी, हर दुख, हर कलेश हट जाए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा है कि मेरे नाम से जो मांगोगे वो हो जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से हर बीमारी, हर दुख, हर मुसीबत को यीशु के नाम से डाल देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि अगर आप एक राई के दाने के बराबर मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप कहोगे कि ये पहाड़ टूट जाए तो टूट जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आप पे विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से जितने लोग बीमार हैं
वो चंगाई पाने जा रहे हैं। हालेलुया। यस मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग आज परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग टेंशन में है मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग डिप्रेशन में, यीशु के नाम से उनके जीवनों में खुशियां आए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उनकी हर चिंता, हर टेंशन, हर डिप्रेशन दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे में है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनको आशीष करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने छेदे हुए हाथ बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस फैमिली में जुड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनको पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि जो कुछ मांगोगे वो आपके लिए, आपको आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं कि मेरे पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हालेलुया, ताकि हम एक वचन, हर एक वचन को समझने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका वचन और ज्यादा बढ़ाने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने हर एक प्रार्थना का जवाब हाँ में दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की